वेलकम बैक नाजरीन। और अब जिक्र कर लेते हैं सर्दियों की सौगातों का। और जैसी सर्दियां आती हैं तो हम बाज़ारों में देखते हैं किन्नू, माल्टे और ग्रेप फ्रूट की रौनक और खुशबू हर तरफ फैल जाती है। सिट्रस फ्रूट्स जो ना सिर्फ जायके में लाजवाब हैं बल्कि सेहत के लिए भी बेशुमार फ़वाइद रखते हैं। विटामिन सी से भरपूर ये फल क़ुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करते हैं, जिल्द को बेहतर बनाते हैं, वज़न में कमी में मदद देते हैं और दिल की सेहत के लिए भी बेहतरीन समझे जाते हैं। आज के हमारे खुसूसी सेगमेंट सर्दियों की सौगात सिट्रस फ्रूट स्पेशल में हम जानेंगे कि ये फल हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह मरकज़ी किरदार अदा करते हैं, किस तरह हमको हेल्दी, फिट और एक्टिव रखते हैं और मुख्तलिफ सिट्रस फ्रूट्स ग़िज़ाइयत के अतबार से एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं। इस हवाले से बात लेते हैं। हमें ज्वाइन किया माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर आमना अली ने। डॉक्टर आमना, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सिट्रस फ्रूट्स की बात करें तो ये हमारी रोज़मर्रा की सेहत पर क्या बुनियादी असरात डालते हैं? हमारे मुदाफ़ती निज़ाम हो, हाजमा हो, जिल्द हो या फिर एनर्जी हो, ये फल किन किन पहलुओं पर असरअंदाज होकर हमें फ़ायदा देता है? जी, थैंक यू सो मच उज़ैर। और जैसे कि आपने कहा कि सर्दियों की सौगात, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक तरफ हमारे पास नट्स हैं, साग, मकई की रोटी, ये सारी चीज़ें हैं, फुल हेल्थ डेंस, कैलोरी डेंस खाने। और दूसरी तरफ हमारे पास ये कीनू, माल्टा, ये सारे फ्रूट्स हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ का इंतखाब करते हैं। जैसे आपने बात की कि दिल की जो सेहत है उसके लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, तो ये जो कीनू, माल्टा, ये सारे सिट्रस फ्रूट्स जो हैं ये बहुत ही फायदेमंद हैं। अगर मैं एक कंपैरिजन आपको बताऊं तो ग्रेप फ्रूट जो है, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं ये रिकमेंड करूंगी कि ग्रेप फ्रूट जो है एज कम्पेयर टू माल्टा या कीनू एक बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी की मिकदार बहुत अच्छी होती है। 70 mg तक इसके अंदर होती है। और जो आपके पास माल्टा है या किन्नू है उसके अंदर 40 टू 70 तक होती है। लेकिन ग्रेप फ्रूट जो है वो इसलिए बेहतर ऑप्शन है, उसके अंदर शुगर कम और फाइबर की मिकदार ज्यादा है। तो जैसे आपने कहा कि दिल की सेहत के लिए जिन लोगों को शुगर है, आमना, पीसीओएस है, ये उनके लिए बहुत जो अच्छी ऑप्शन है। ग्रेप फ्रूट है इसे फैट कटर भी कुछ लोग कहते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? पतले होने के लिए, स्मार्ट होने के लिए। बिल्कुल, वेट लॉस के लिए जो है ग्रेप फ्रूट एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगी जो मैं हमेशा करती हूँ कि कोई भी चीज आप ले रहे हैं, बेशक वो फायदेमंद है, लेकिन आप जितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं वो बड़ा जरूरी है। अगर फॉर एग्जांपल लोग सलाद का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी अगर आप जरूरत से ज्यादा करेंगे तो वेट गेन ही होगा आपका। इसी तरह अगर ग्रेप फ्रूट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वेट लॉस के लिए, तो नो डाउट इसके अंदर फाइबर की बहुत अच्छी मिकदार है, जो आपकी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल भी रिमूव करता है और आपके पेट को भी काफी देर तक भरा हुआ रखता है और आपको जल्दी भूख नहीं लगती। तो उस लिहाज से ये एक अच्छी ऑप्शन है। शुगर भी इसके अंदर कम होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल वेट लॉस के लिए करना चाहते हैं तो एक मीडियम साइज का जो ग्रेप फ्रूट है उसको हाफ करके आप एक वक्त में ले सकते हैं। चलें, आपने क्वांटिटी भी बता दी। अच्छा, ये भी बता दें कि किस में विटामिन सी ज्यादा है और किस फल में ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। जी बिल्कुल, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ग्रेप फ्रूट जो है, अगर हम इसका मुवाजना करें माल्टा और किन्नू से, तो ग्रेप फ्रूट जो है उसके अंदर विटामिन सी की मिकदार ज्यादा होती है। 70 टू 80 mg विटामिन सी एक ग्रेप फ्रूट के अंदर होती है। तो इस लिहाज से ग्रेप फ्रूट जो है वो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप अपनी स्किन बेहतर करना चाह रहे हैं। इम्यून सिस्टम, हम अक्सर लोग जो है वो मौसम तब्दील होते साथ ही फ्लू, नजला, खांसी, जुकाम इसका शिकार हो जाते हैं। तो उसमें अगर आप जैसे ही सर्दियां आ रही हैं, आप ग्रेप फ्रूट को अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो विटामिन सी की अच्छी मिकदार आपको मिलेगी। और कुछ लोग जो सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो सप्लीमेंट्स भी तब तक ही काम करेंगे जब तक आप ये आपकी डाइट में विटामिन सी अच्छा डॉक्टर की आमना, हम ये मिकदार भी अच्छी देखते हैं होगी। कि तो अब ग्रेप जैसे फ्रूट ही जो है माल्टा उस या लिहाज से किन्नू अच्छी आता ऑप्शन है है। तो इसके लोग बाद फिर जूसेस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा शुरू कर देते हैं, जूस बहुत ज्यादा पीते हैं। तो फ्रूट की फॉर्म में इंटेक करना चाहिए या जूस पीना चाहिए माल्टे का? फ्रूट जो है उसको आप अगर वैसे खा लेंगे तो उसमें आपको उसका फाइबर जो है वो अच्छा मिल जाएगा। जहां हम उसका जूस बना लेते हैं तो उसमें से फाइबर जो है वो निकल जाता है और फ्रूट्स के अंदर नेचुरल शुगर होती है जिसको हम फ्रुक्टोज शुगर बोलते हैं। तो अगर आप सिर्फ उसका जूस बना लेंगे तो आपका जो जूस है उसमें आपको शुगर की मिकदार ज्यादा मिलेगी और फाइबर कम मिलेगा। सो जो लोग वेट लॉस, मैंने अक्सर ये बहुत बड़ी गलती देखी है कि वेट लॉस करना है तो वो जूस ज्यादा पीते हैं। जूस जो है फिर वो उसके अंदर सिर्फ शुगर होती है, तो आपको उससे अवॉइड करना है और बेहतर ऑप्शन है कि आप फ्रूट को वैसे ही खाएं। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर आमना, लेकिन अब ये जो ग्रेप फ्रूट है इसकी हम बात करें, लोग इसका जूस भी पीते हैं तो कोई मौसमी में मिक्स करवा के पीते हैं, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो हर किसी को सूट नहीं करता और हर किसी के गले को रास भी नहीं आता।
आप इसकी निस्बत अगर हम देखें तो एक रेड माल्टा जो है वो भी दस्तयाब होता है मार्केट में, क्या उसकी भी अफादियत सेम ही होती है? उसमें भी इतनी परसेंटेज होती है विटामिन सी की, या उसकी थोड़ी सी कम होती है इससे? जी, बिल्कुल देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ग्रेप फ्रूट का टेस्ट जो है वो थोड़ा-सा कुछ लोगों को इतना पसंद नहीं आता। ख़ास तौर पे अगर आप बच्चों को विटामिन सी वाली चीज़ें देना चाह रहे हैं तो ग्रेप फ्रूट उनको पसंद नहीं आता नहीं आता। बिकॉज़ ऑफ द टेस्ट। तो उसमें ये है कि आप देखिए, जहाँ आपको कोई चीज़ फ़ायदा दे रही है और आपने अपनी जी। सेहत पे उसका फ़ायदा उठाना है, तो उसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ आपको टेस्ट पे करना ही पड़ेगा। ग्रेप फ्रूट आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि माल्टा जो है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, माल्टा और किनु जो है उसके अंदर विटामिन सी की मिकदार कम होती है एज़ कम्पेयर सही। टू ग्रेप फ्रूट। जहाँ आपको ग्रेप फ्रूट में 70 एमजी विटामिन सी मिल रही है, वहाँ माल्टा और किनु में आपको 30, 40 या मैक्सिमम 50 एमजी मिल रही है। तो सही। देयर इज़ अ डिफरेंस कि विटामिन सी की मिकदार अच्छा खासा डिफरेंस है। तो अगर आप चाहते हैं आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो, आपकी स्किन बेहतर हो, हाँ, उसके अंदर ये है कि आप थोड़ी बहुत वेरिएशंस कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि उसके अंदर दूसरे फल ऐड करके उसका टेस्ट थोड़ा-सा बेहतर टेस्ट कर सकते बेहतर हैं। कर सकते जी। लेकिन जो हम जूस बना के फिर उसमें चीनी की भी अच्छी खासी मिकदार, क्योंकि जी। ऑलरेडी जैसे मैंने कहा जूस बनाएँगे तो उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है। सही। मज़ीद उसके अंदर चीनी ऐड करेंगे तो सही। वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। सही। अच्छा डॉक्टर, हम ना शुगर पेशेंट्स के लिए क्या रोज़ाना सिट्रस फ्रूट जो है वो इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है? क्योंकि जैसे आप भी बता रही हैं कि इसमें कुदरती जो है वो शुगर होती है, तो ये किस हद तक महफूज है? अब उसमें हम अगर स्टैंडर्ड्स की बेस पे बात करें तो हमारे पास डिफरेंट, एक दिन में कितनी आपने सर्विंग लेनी है उस तरह से होता है। जैसे अगर एक नॉर्मल हेल्दी इंसान है या बच्चे हैं जिनको कोई मेडिकल इश्यूज नहीं है, तो वो फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 फल एक दिन में लेने ही लेने हैं ठीक। आपने। इसमें जैसे बहुत सारे लोग खजूरें भी खाते हैं तो वो भी फल में ही आ जाता है, तो 2 से 3 खजूरें भी एक दिन में ली जा सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई बीमारी नहीं है, कोई पीसीओएस का मसला नहीं है, डायबिटीज जी। का मसला नहीं है, तो फिर आप मैक्सिमम 4 फल एक दिन में ले सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पेशेंट्स की, जैसे शुगर पेशेंट्स हैं या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स भी अक्सर, तो उनको थोड़ी-सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स जो हैं उसके अंदर, जैसे हमने जी। कहा, शुगर होती है। तो मैक्सिमम भी अगर आपने लेने हैं तो 2 या 3, इससे ज़्यादा आपको फल नहीं इस्तेमाल करने एक दिन में। और इसीलिए फिर जूस जो है वो मना किया जाता है, मना क्योंकि किया उसके अंदर जब आप जूस बनाते हैं तो फल की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, आपको ज़्यादा फलों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसीलिए जो पेशेंट्स हैं उनको मैक्सिमम जो है 2 या 3 वो एक दिन में फल इस्तेमाल कर सकते हैं और जूसेस वो अवॉइड करें। अच्छा डॉक्टर, हम ना आपने ब्लड प्रेशर के मरीजों के हवाले से बात की है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। जिस तरह से हम लोग मतलब सालन के साथ रोटी को ज़रूरी समझते हैं, और इसी तरह लोग ये जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, किन्नू है, माल्टा है, मौसमी, इसके साथ नमक को जो है वो बड़ा ज़रूरी समझते हैं। काला नमक हो या कोई भी हो, वो लगा के खाते हैं और अच्छा खासा खाते हैं। और बड़ा अच्छा वो टेस्ट आता है। कितना नुकसान देता है, और क्या अच्छा तो लगता है, टेस्टी तो लगता है, लेकिन क्या इसकी ग़िज़ाइयत को थोड़ा सा कम भी कर देता है, मुतासिर भी करता है वो? जी, बिल्कुल, ये बहुत ज़हर आपने अहम बात की है। आजकल ये वाली प्रैक्टिस तो बहुत ज़्यादा चल रही है। सर्दियाँ आती हैं, धूप में लोग बैठ के वाह! पिकनिक भी मना रहे होते हैं, एन्जॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पे रिवाज है, कोई भी हेल्दी चीज़ को हम बहुत अच्छी तरह से अनहेल्दी बना देते हैं। जैसे कोई भी सब्ज़ी होगी, अगर आपने उसको वैसे आप उसको खाएँगे, थोड़ा-सा स्टीम कर लें, बॉयल कर लें, उसके फ़ायदे आपको, हम लोग लेकिन उसको भी भून-भून के। ऑयल डाल-डाल के, भून-भून के उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म कर देते हैं। तो इसी तरह ये जो सिट्रस फ्रूट्स है, इसके ऊपर भी आपने जैसा कहा नमक डाल के खाते हैं, तो अगर तो एक हेल्दी नॉर्मल इंसान है उसके लिए तो इतना ये नुकसानदेह नहीं है, वो इसको फिर भी एंजॉय कर सकता है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर के मरीज हैं जिनको नमक का इस्तेमाल, उसमें एहतियात कम बताई हुई करना है, है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपने ऊपर से छिड़क के नहीं खाना। हम सालन में ही ऑलरेडी इतना नमक डाल लेते हैं, उसके ऊपर से भी अगर हम डिफरेंट चीजों के ऊपर, वो कुछ लोग सलाद बना के उसके ऊपर भी डाल रहे होते हैं, तो वो एक्स्ट्रा नमक जी। हमारे अंदर जा रहा है, जो कि नुकसानदेह। और दूसरी बात ये है कि कोई भी चीज़ है, कोई नेचुरल चीज़ है, उसको वैसे ही इस्तेमाल वैसे करना चाहिए। इस्तेमाल जब करें। आप उसके अंदर शुगर या सॉल्ट ऊपर से डाल देते हैं, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स आपको, ये विटामिन सी है, विटामिन्स डिफरेंट और मिनरल्स, जिंक, सेलेनियम, ये मिलने होते हैं, ये कम मिलते हैं, और वो शुगर और सॉल्ट आपके अंदर ज़्यादा अब्ज़ॉर्ब हो रही होती है। तो सही। इसीलिए रिकमेंडेड तो यही है कि आप
उसको वैसे ही इंजॉय कर ले, उसके अंदर वैसे नेचुरल शुगर एंजॉय इतनी करें, और ज्यादा होती है रिकमेंडेड कि भी यही है, आपको लेकिन हमारी आवाम को भी ना वियर्ड कॉम्बिनेशन खाने का बड़ा शौक होता है। और आजकल तो लोग पिज़्ज़ा के ऊपर हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्रूट्स डाल के खा रहे होते हैं, तो ये कोई आवाम को समझाना मुश्किल ही है। लेकिन उसके साथ आप डॉक्टर आमना जिक्र करी थी जो PCOS की ख़वातीन हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या कर सकती हैं, कितनी क्वांटिटी में फ्रूट खा सकती हैं, और सिट्रस जो फ्रूट्स हैं वो उनके लिए कितने फ़ायदेमंद होते हैं? बिल्कुल उसमें जैसे ये कि पीसीओएस भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है कि आपके हार्मोन्स उसमें डिस्टर्ब हुए हुए होते हैं। कुछ लोगों को चेहरे पे जी। बहुत ज्यादा एक्ने भी हो रही होती है। वेट गेन जो है एक बहुत बड़ा इसका है। फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो हो रहा होता है। जी। आपकी बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है वो सही तरह से नहीं बन रहा होता, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो शुगर है, जो ब्लड ग्लूकोज है, वो सही तरह से रेगुलेट नहीं हो रही होती, ऊपर नीचे ही शुगर रह रही होती है। तो उसमें फिर जो फल है उनका जो इस्तेमाल है वो बहुत ही एहतियात से होना चाहिए, क्योंकि हमने जैसा पहले भी बात की है कि फ्रुक्टोज शुगर, नेचुरल शुगर इसके अंदर ओके। मौजूद होती है। और जितनी ज्यादा शुगर आपके अंदर जाएगी, इंसुलिन ऑलरेडी आपके अंदर काम नहीं कर रही सही तरह, तो वो फिर आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे, आपको वेट लूज करने में भी मुश्किल आएगी, और मुश्किल साथ साथ आएगी। आपको जो आपकी ब्लड शुगर है उसको भी रेगुलेट करना आपके लिए करेक्ट। मुश्किल होगा। तो पीसीओएस वाली खवातीन के लिए यही है कि वो एक एहतियात में रहते हुए, जैसे मैंने सही। कहा, एक दिन में 2 या मैक्सिमम 3 फलों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। सिट्रस फ्रूट जी। का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी इससे ज़्यादा आपने नहीं बढ़ानी। बिल्कुल।